ओम शांति। जनवरी 31 की साकार मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। आत्माभिमानी स्थिति में कोई डर नहीं लगेगा और बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सारी फिक्रें, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर है, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूँ तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। सतयुग से कलयुग अंत तक बाबा कहते हैं धीरे 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 झाड़ बढ़ता जाता, आत्माएं नीचे आती जाती हैं। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्कर लगाते हो। जो मिसल यह चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला न सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसीलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक ही महावीर, एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबरवार। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते हैं। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। और वो लोग कहते हैं जब साहब की महिमा भी है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन कहते हैं? सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूर्त है। आत्मा के लिए तो शास्त्रों में भी कहते हैं
कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको कभी कोई काल खा नहीं सकता। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसीलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है। वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट भी मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तिल लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो। गुरु नानक आते हैं तो वह कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको वापस घर चलना है। उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं। वो तो खुद इतनी पवित्र है और उसके पीछे आने वाले भी पवित्र ही होंगे, तो उनको किसी को पवित्र बनाने की जरूरत नहीं है। उनके धर्म की वृत्ति होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मुत पलिति कपड़ धोए। यह भी पीछे शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं, पहले तो समझाना है। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो? जिसकी यह महिमा गाते हो। एक ओंकार, वह तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त को छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में यह बातें हो न सके। वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं। तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते, अपने अपने धर्म की स्थापना करते। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वह आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा। यह कोई श्राप नहीं है। बाबा कहते कोई ठीक तरह से नहीं समझते, समझाते नहीं, धारण नहीं करते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं मैं बताता हूँ कि ऐसा करेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते मैं श्राप नहीं देता हूँ, माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार अभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। सभी आत्माएं अभी तो नीचे आ चुकी हैं। तुम जानते हो सतगुरु अकाल। फिर गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु एक ही है।
भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए, ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो, यह कंगन जो तुम पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। सिख भाई हाथ में कंगन पहनते हैं ना, तो बाबा कहते बताओ ये भी पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सद्गति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम ग्रस्त व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। यह जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्माए नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह है राम। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। बाबा कहते बाबा को याद करते करते, बाबा की महिमा करते करते हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे कहानी है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूर्त, परंतु वह अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। शो बाबा काल मूर्त निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से बताओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं तो तीर लग नहीं सकता। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको यह पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय अब असुर बन पड़े हैं। हमारी ही यादगार है देवताओं की, और फिर हमें बाबा देवता बनाने आए हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो कोई बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत न आई, अभी हमने इम्तहान ही पूरा कहाँ किया है। कहते हैं जब तक सत्युगी दुनिया की आत्माएं तैयार नहीं है, विनाश हो जाएगा तो क्या होगा। हम तैयार ही नहीं है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है
तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे जाकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बाबा कहते बैठ जाओ और उसको देखते रहो और सोचो कि हम जाकर यह बनने वाले हैं। और कोई काम नहीं तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो। यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा बताते हैं माया काट देती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उनका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है। घड़ी घड़ी बोल जाते हैं, यह आदत डालनी चाहिए। नवथा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो। तुम तो यह बनते हो। वहाँ तो भक्ति में तो देवताओं के दीदार के लिए, साक्षात्कार के लिए सोचते हैं कि हमको देवी देवता के साक्षात्कार होने चाहिए। और बाबा कहते हैं यहाँ हम ये नहीं कहेंगे हमें साक्षात्कार हो, हम तो ऐसा बन रहे हैं। बेज भी तुम्हारे पास हैं। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। ब्रह्मा बाबा नारायण के पुजारी थे, तो बाबा कहते मेरा बहुत प्यार था। वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमें तो माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। दूसरा, सभी को मनमना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाबा का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। आज का वरदान है,
हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो और वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। बाप समान बनने की पॉइंट है। ब्रह्मा बाप समान विघ्न विनाशक अचर अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। ऐसे अनुभव करो जैसे यह विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो होना ही है, होना ही है, ये सब तो आना ही है, ये सब तो होना ही है। कभी क्यों क्या के प्रश्नों से उलझना नहीं है। बाबा कहते हैं जब ड्रामा का ज्ञान हमें बाबा ने दिया और निर्विघ्न बनाया, विघ्न विनाशक बनाया, अनेक आत्माओं के विघ्नों को दूर करने वाले, तो ये क्यों क्या कैसे सोचना नहीं है। इस प्रश्नों के उलझन में उलझना नहीं है। लेकिन बाबा के साथ से कितनी भी बड़ी बात हो, चाहे हमारी चाहे किसी और की, सबको पार करना है। अच्छा, ओम शांति।